नमस्ते, मैं राहुल रावत एक और नई वीडियो में पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों के लिए एक और नया भर्ती विज्ञापन लेके आ गया हूं। सो ऑल यू हैव टू डू दिस, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर देना, साथ ही में पास से बने नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कर देना। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो बेसिकली द थिंग इज़ दैट कि इस वीडियो के अंतर्गत मैं मोस्टली 3 से 4 महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो फर्स्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के अंतर्गत रिलीज़ किया गया था और इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन भी हमारे चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दिया गया था। तो ऑफिशियली रिक्रूटमेंट जारी किया गया, एडवर्टीजमेंट नंबर मेंशन किया गया है। ब्रीफ नोटिफिकेशन आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। वॉक इन इंटरव्यू है, टेम्पररी पोजीशन जहां पर आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड के लिए एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए पद जारी किए गए हैं। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून ऑन द बिहाफ of the sponsorship of the project is interested to engage project associate first, project associate second, and the empanelment for future position requirement for various time bound project in different scheme. The eligible criteria is as follow, जहाँ पर आपका पोस्ट कोड दिया गया है, डेजिग्नेशन दिए गए हैं, नंबर ऑफ पोजीशन दिए गए हैं, असेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है, मैक्सिमम एज लिमिट एंड डेट एंड वॉक इन इंटरव्यू के बारे में स्टाइपेंड की जानकारी दिया गया है। प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 6 पद हैं। MSc केमिस्ट्री एंड रिकॉग्नाइज्ड है अगर आप यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करा है आपने, 35 ईयर मैक्सिमम 35 एज है अगर आपकी मैक्सिमम, तो आप आवेदन कर सकते हैं। 16/1/2023 को इसका वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। स्टाइपेंड की बात करें तो 25 से 31 हज़ार रुपये आपको स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। वहीं बात करें प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड के लिए 12 पद जारी किए गए हैं। BTech अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत किया है, 35 साल का एक्सपीरियंस है। 17/1/2023 को इसका वॉकर इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। 25 से 31 हज़ार रुपये आपको मानदेय देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए भी सेकंड के लिए 2 पोस्ट हैं। BTech करा है केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और साइंस एज वेल एज टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंटिफिक एक्टिविटी एंड सर्विस। तो 35 ईयर मैक्सिमम एज बताई गई है। 17/1/2023 को इसका वॉकर इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। 28 से 35 हज़ार रुपये आपको मानदेय देखने को मिल जाएगा। इसके अंतर्गत पोस्ट कोड है 4, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 1 पद जारी किया गया है। BSc एग्रीकल्चर के लिए जॉब रिक्वायरमेंट दिया गया है। द लेबोरेटरी असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल एंड स्टे डिफरेंट पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ एंड उत्तराखंड, काशीपुर फॉर कल्टीवेशन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटी, जहां पर आपका मैक्सिमम एज 50 ईयर रखा गया है एंड 20,000 आपको इसमें रेमुनरेशन व इमोल्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। 16/1/2023 मंडे को इसका वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सेम रखे गए हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप सभी लोगों के साथ शेयर करी थी। फॉर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए आपके पास यहाँ पर बताया गया नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट CSIR UGC नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और गेट और अदरवाइज द सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड देयर एजेंसी एंड इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर इमोल्यूमेंट्स आपको 31,000 प्लस HRA आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। Above will get monthly stipend 25,000 and HRA as per the rule. For project associate सेकंड पोजीशन के लिए यहाँ पर बताया गया 35,000 प्लस HRA प्रोवाइड करवाया जाएगा, जहाँ पर आपका CSIR UGC नेट अगर क्वालिफाइड है, लेक्चरशिप एंड प्रोफेसरशिप और गेट एंड अदरवाइज यहाँ पर बताया गया है अदर हु डू नॉट फॉल अंडर अबव विल गेट मंथली स्टाइपेंड 28,000 एंड HRA एज पर द रूल्स। फॉर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए बताया गया इंक्रीमेंट होगा 15% फॉर 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस विद मिनिमम सेलिंग ऑफ फॉर सच रिवीजन फॉर एग्जाम्पल अप टू 12 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर रिलैक्सेशन इन एज लिमिट दिया गया है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स एंड रिपोर्टिंग टाइम बताया गया है 8:30 बजे साफ मॉर्निंग में आप इसमें वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू रिपोर्ट इन द टाइम, अदरवाइज नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू अपीयर फॉर वॉक इन इंटरव्यू आफ्टर 10 बजे। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट जर्नल टर्म्स एंड कंडीशन की जानकारी दिया गया है जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। ऑफिशियली एप्लीकेशन परफॉर्मा आप लोगों के पास अवेलेबल है। जिन भी कैंडिडेट ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन, साथ ही फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन ज्वाइन नहीं करा है तो जरूर ज्वाइन करें। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आपको इसका PDF देखने को मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन की अगर हम बात करें, CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, पोस्ट ऑफिस IIP मोहक्कमपुर हरिद्वार रोड देहरादून उत्तराखंड के अंतर्गत जो रिलीज़ किया गया ऑफिशियल वेबसाइट www
iip.res.in है, यहाँ से आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में इसका नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए जो ऑनलाइन डेट ऑफ एप्लीकेशन है 9/1/2023 से प्रारंभ होगा और इसकी जो लास्ट डेट बताई गई है आवेदन करने की 30/1/2023 बताई गई है। और ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी आपको प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है 8/2/2023 रखी गई है, यानी आपको फॉर्म फिल करके फिर ऑफलाइन मोड में भी अपनी हार्ड कॉपी सबमिट करानी होगी। एड्रेस दिया गया है यहाँ पर आपके पास। अब नोटिफिकेशन के अंतर्गत जो पद रखे गए हैं यहाँ पर बताया गया है CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, तत्वाधान में एक प्रमुख संस्थान है। तो यहाँ पर निम्नलिखित पदों को भरने हेतु भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये आपका परमानेंट पोस्ट है, ऐसा नहीं है कि आपका टेम्प्रेरी पोस्ट है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए पहले क्लियर कर दूँ। तो यहाँ पर आपके पास पोस्ट दिए गए हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट व नेम ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन दिया गया है, पे लेवल एमोल्यूमेंट्स दिया गया है, असेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है। और इतनी सारी रिक्रूटमेंट जो उत्तराखंड के अंतर्गत रिलीज़ किए जाते हैं, आपके गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, हर एक रिक्रूटमेंट की वीडियो सिर्फ और हमारे चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम आप सभी लोगों तक पहुँचाई जाती है। तो मेक श्योर चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करना। आप लोग वीडियोज़ देखते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर जरूर कीजिएगा इसी बात पर, बिकॉज मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे लेके आता रहता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर कनिष्ठ सचिवालय सहायक की जो पद है यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए पदों की संख्या 3 दिया गया। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये पद जारी किए गए। JSA 1 के अंतर्गत आपका कनिष्ठ सचिवालय सहायक भंडार एवं क्रय जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टोर एंड परचेस के अंतर्गत 2 पोस्ट है आपका। कनिष्ठ सचिवालय सहायक के अंतर्गत फाइनेंस एंड इसमें अकाउंट्स के लिए पद जारी किए गए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स के अंतर्गत 2 पोस्ट है। नेक्स्ट आपका स्टेनो के अंतर्गत है, लेकिन पहले हम JSA 1 के अंतर्गत जो पद जारी किए गए हैं टोटल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 7 पद जारी किए गए हैं, जिसमें पे लेवल आपका सेकंड रखा गया है। 19,900 से लेकर 63,200 रुपये आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली टोटल इमोल्यूमेंट्स एज ऑन 1/7/2022 के अकॉर्डिंग 32,286 बनेगा आपका, जिसमें कि अगर आपने 10+2 करा है, साथ ही में अपने कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड में आपके पास 35 वर्ड पर मिनट आपका अंग्रेजी में है, 30 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपका एज लिमिट बताया गया अधिकतम आयु सीमा आपका 28 वर्ष होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों से सामान्य प्रशासन भंडार एवं क्रय वित्त एवं लेखा के कार्यों में सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की जाती तथा इसके बताया गया इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य अधिकारी कार्य भी आपको सौंपे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वर्क डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करवाया गया। अगली जो पोस्ट है आपका स्टेनो के अंतर्गत रखी गई है कनिष्ठ आशुलिपिक के लिए, जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए पदों की संख्या 4 है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो आप सभी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए पद आप लेके नहीं आते हैं, तो अभी आपके लिए हम जनरल कैटेगरी के लिए पोस्ट उत्तराखंड के अंतर्गत लेके आ गए हैं। ठीक है, अनरिजर्व पोस्ट हैं। और इमोल्यूमेंट्स की बात करें जो कि आपका 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में रहेगा। मोस्टली जो अभी फिलहाल बताया गया 42,264 आपको इमोल्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा अगर आप इसका एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करते हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को इस बात पर लाइक जरूर कर देना, बिकॉज सैलरी काफ़ी अच्छी इसमें रखी गई है। एंड इसके लिए बेसिक अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें 10+2 अगर आपने करा है, साथ ही इसमें बताया गया है DOPT द्वारा समय निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्टेनोग्राफी में अगर आपके पास प्रवीणता है 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी और अंग्रेजी में 10 मिनट डिक्टेशन अगर आप कर सकते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके लिए जो मैक्सिमम एज बताई गई है 27 वर्ष बताई गई है, और गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें कुछ रिजर्वेशन होगा। उम्मीदवारों से सचिव जिसमें बताया गया सचिवी आशुलिपिक टाइपिंग कार्यों में सहायता प्रदान करने की अपेक्षा है, और इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी प्राधिकारी द्वारा अन्य अधिकारी द्वारा आपको कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका वर्क डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाया गया जिसे आप रीड आउट व चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में दिया गया है। कनिष्ठ सचिवालय सहायक सामान्य, कनिष्ठ सचिवालय सहायक भंडार एवं क्रय, कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि CSIR प्रशासनिक सेवा भर्ती और पदोन्नति नियम 2020 के अनुसार इन पदों पर 10+2 इसके समकक्ष न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता DOPT द्वारा समय समय पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार अगर आप बेसिक ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो इसके लिए बताया गया है कि इसमें खुली प्रतियोगिता लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आपके कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड में प्रवीणता केवल अर्हताधारी प्रकृति का होगा, जिसमें कि अंतिम मेरिट सूची आवेदक के लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया जाएगा। ठीक है, मेरिट सूची में केवल वही उम्मीदवार शामिल होंगे जो कंप्यूटर टाइपिंग में दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे।
यही ठीक इसी तरीके से कनिष्ठ सहायक के लिए बताया गया है कि आपकी लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इसका सिलेक्शन होगा, जबकि स्टेनोग्राफी में प्रवीणता केवल अर्हताधारी प्रकृति की होगी। अंतिम मेरिट सूची आवेदक के लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। साथ ही इसका सिलेबस दिया गया रिटन टेस्ट के बारे में, सिलेबस एंड स्कीम फॉर रिटन टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल के लिए, अकाउंट्स एंड फाइनेंस के लिए। नेक्स्ट उसमें रिटन टेस्ट के लिए जानकारी दिया गया, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड होगा, जहाँ पर आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड रखा गया है। 2 पेपर आपका इंग्लिश एंड हिंदी पैटर्न पे रहेंगे। पेपर फर्स्ट में 90 मिनट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होगा, 100 मार्क्स आएंगे, जहां पर मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 200 रहेंगे एंड इसमें आपके कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। साथ ही पेपर सेकंड में आपका जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन रहेंगे। दोनों 50-50 के, मतलब 150 मार्क्स आपको मैक्सिमम मार्क्स रहेगा और नेगेटिव मार्क्स आपका 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आपके डिडक्ट होंगे। नेक्स्ट बताया गया था फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन पेपर सेकंड। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट के लिए बताया गया जो कि आपका क्वालिफाइड नेचर का होगा। टाइम अलाउड होगा 10 मिनट, जहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग के लिए 35 वर्ड पर मिनट इन कंप्यूटर एंड हिंदी टाइपिंग के लिए 30 वर्ड पर मिनट है। सिलेबस दिया गया है जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, जहाँ पर आपका रिटन टेस्ट एंड स्टेनोग्राफी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर के बारे में जानकारी दिया गया है। आपका रिटन टेस्ट के बारे में बताया गया जो कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम क्लास 12 बेस्ड रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे, 2 आवर्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा एंड ये भी इंग्लिश और हिंदी में आपका पैटर्न रहेगा। MCQ बेस्ड रहेगा, OMR बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप आपका MCQ एग्जामिनेशन आयोजित किया जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स होंगे 0.25 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज का 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफर के लिए जानकारी दिया गया है। नेक्स्ट उसमें जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर कंडीशन दी गई हैं जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अदर कंडीशन दिए गए हैं और PDF की जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है। तो मैंने इसके लिए आपकी आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, वो आपका एग्जामिनेशन में सिलेबस, पैटर्न, सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है। आवेदन करना है उस संबंधित में जानकारी दिया गया है जिन्हें आप रीड आउट कर सकते हैं एंड इसको आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको ऑफलाइन भी हार्ड कॉपी सबमिट करना है। यहाँ पर एड्रेस दिया गया है। द लास्ट डेट ऑफ रिसीवेंट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन 8 फरवरी 2023 5:30 बजे रखी गई है। तो इससे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म जब इसके 9/1/2023 से स्टार्ट हो जाएंगे, हार्ड कॉपी भी सबमिट कर देनी है 8 फरवरी 2023 से पहले। जो जरूर ध्यान दीजिएगा, PDF में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और अपने एग्जामिनेशन आपको लगता है कि आप क्वालिफाइड करेंगे तो जरूर आवेदन करें। इसमें आपकी सैलरी आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। जैसे उत्तराखंड ग्रुप C के अंतर्गत आपका चयन होगा इसमें, तो ऑब्वियसली आप आइडिया लगा सकते हैं। So guys, that's it in this video. If you think and if you really enjoy the video, then hit the like button and subscribe to our channel for more future video. And even let me in the comments below if you want to watch more such video. I will see you in the next one. Till then, bye bye, take care and thank you for watching this video. Stay tuned and stay connected and always keeping that smile in your face. Thank you.